जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान कहा था कि महात्मा जो वचन कहते हैं वो सामने बैठे हुए लोगों से कहते हैं। प्रेमियों पर से गुजरा हुआ ये वचन सारी मानव जाति पर समान रूप से लागू होता है। जब जब महात्मा आए उन्होंने अपने वक्त के प्रेमियों को समझाने बुझाने के लिए वचनवाणी कहा जो सारी मानव जात की धरोहर बन गई। महात्माओं के वचन किसी खास फिरके के लिए, खास संप्रदाय के लिए या खास जात वर्ग के लिए नहीं होते, वो तो सबके लिए होते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते हैं कि बुराइयां सबके लिए बुरी हैं और अच्छाइयां सबके लिए अच्छी हैं। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो या कोई भी हो, झूठ, कपट, छल, फरेब, धोखाधड़ी, चोरी, हिंसा, बेईमानी सबके लिए बुरी है। सत्य, अहिंसा, सेवा, सद्भावना, आदर, सम्मान ये सब मानवीय गुण हैं जो सभी इंसानों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। हम धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हिंदू महात्माओं ने ये बात कही तो उन्हीं के लिए कही होगी। मुसलमान फकीरों ने जो कुछ कहा वो उन्हीं लोगों के लिए कहा होगा, या ईसा मसीह ने जो कुछ कहा वो ईसाइयों के लिए ही होगा। इसी नासमझी के कारण धार्मिक झगड़े होने लगे हैं। पर अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो सभी महात्माओं, फकीरों के उपदेश हम सब इंसानों के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने किसी जात विशेष को या वर्ग विशेष को संबोधित करके कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए जितने लोग थे सबको वचन कहे। कबीर साहब कहते हैं कि धोखे में मत रहो कि हमेशा रहोगे। इस धोखे में भी मत रहो कि तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को कोई देखने वाला नहीं है। इस धोखे में भी मत रहो कि ईश्वर खुदा है ही नहीं। और इस धोखे में भी मत रहो कि वह जीते जी मिलता नहीं। मनुष्य जीवन थोड़े दिनों के लिए मिला है। इसमें तुम्हारे हर अच्छे बुरे कर्मों का लेखा वो रखता है। ईश्वर है, खुदा है, वह जीते जी मिलता है। उसके लिए तुम्हें महात्माओं के पास जाना होगा, उनके वचनों को सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। तुम हिंदू बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो, सिख, ईसाई कुछ भी बनकर रहो, ये तुम्हारा सामाजिक या पारिवारिक दायरा है। लेकिन अपनी आत्मा, सूरत को, अपनी सौल को उस परमात्मा के पास पहुंचा दो, उस खुदा और रब के पास पहुंचा दो। यही मनुष्य जीवन पाने का एकमात्र लक्ष्य है। कबीर साहब ने गुरु की पहचान बताते हुए कहा, साधो सो सतगुरु मोय भावे, पर्दा दूर करे आँख इनका, निज दर्शन दिखलावे। बुरे कर्मों की सजा क्या होगी यह बताते हुए कहा है कि जीव जंतु सब मार खात हो, तनिक दर्द न आई, पग पग पर तो एक कांटा मिले, यह फल आगे आई। कबीर साहब ने सारी मानव जात को एक ही तराजू में पलड़े में रखा और यह हर तरह से समझाया कि बुराई सबके लिए बुरी है, अच्छाई सबके लिए अच्छी है। परमात्मा खुदा को पाने का अधिकार सारी मानव जाति को है। 100 सयाने एक मत। सभी महात्माओं, फकीरों ने एक बात कही। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी तो यही कहते हैं। उन्होंने भी कोई भेदभाव नहीं रखा, बल्कि वो तो कहते हैं कि दुनिया के सुख सामान तो तुम्हारे कर्मानुसार मिलेंगे, लेकिन परमात्मा को पाने का अधिकार कलयुग में सभी नर नारियों को है। लेकिन इसके लिए तुम्हें महापुरुषों की बात सुननी होगी, माननी होगी, और वो जो रास्ता बताएं उस पर चलना होगा। अपना खान पान बदलना और रहन सहन बदलना होगा। बोलचाल, उठना बैठना, देखना सुनना सब कुछ बदलना होगा। एकाएक तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने को बदलो, संसार की ओर से मुड़ो, परमार्थ के गुणों को अपने अंदर आने दो। हमारी कमजोरी यह है कि हम परमार्थ में आते जरूर हैं, परमार्थ का नकाब भी चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, पर अंदर की दुनिया भाए भाए करती है। इसीलिए ना तो हम भक्ति कर पाते हैं, ना सत्संगी बन पाते हैं और ना ही साधक बन पाते हैं।
लोक परलोक दोनों ही क्षेत्र में अपने को ही धोखा देते हैं। गुरु महाराज अगर कुछ कहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो किसी और के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं। या अगर अपनी मनमानी बात हुई तो हम ये सोचकर करते हैं कि गुरु महाराज ने उसको कहा है तो इससे क्या हम भी करेंगे। गुरु महाराज की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, इसमें उसकी भलाई छिपी होती है। एक उदाहरण दूं आपको। एक प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से घर जाने के लिए आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उसको रोक दिया। 2 बार रोका, तीसरी बार रोका। कुछ लोग स्वामी जी महाराज से आदेश लेने गए तो वह भी उसमें जाकर पीछे खड़ा हो गया। स्वामी जी ने उन लोगों को कहा कि चले जाओ, और वह भी चुपचाप साथ निकल गया। लेकिन काल उसका पीछा कर रहा था। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाकी लोग चले गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं अगर एक बार कोई बात कह दूं तो तुम्हें सोचना चाहिए कि उसमें तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हें वही करना चाहिए, और 2-3 बार कहूं तब तो मानना ही चाहिए। पर तुम ना समझो तो क्या किया जाए। जय गुरुदेव।